आमिर जासिम चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी नैब तरामीम पर केस पर अगर फैसला नहीं किया गया तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो शर्म की बात होगी। अब आपको पता है अगली समाअत जो है वो 28 अगस्त को होगी, तो बहुत से लोग जो इससे फ़ायदा उठा चुके हैं ऑलरेडी, बड़े बड़े नाम हैं, एक लंबी, अगर मैं फहरिस्त को लंबी एक लिस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि अब उन लोगों के लिए जिन्होंने फ़ायदा उठाया इन तरामीम से, उनके लिए शायद कोई ख़तरे की घंटी बज चुकी है। देखिए, अगर कोई भी कहते हैं ना कि लेजिस्लेशन आइन की स्पिरिट के खिलाफ होगी और उसको खत्म किया जाएगा तो फिर वो खत्म हो जाएगी। और आप देखिएगा कि उस फैसले के ऊपर भी कौम जो है बिलअमूम उसको सराहे, बड़ा उसको वेलकम करेगी अगर इस तरह का कोई फैसला होता है। तो यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा, दूसरी बात हमें समझनी चाहिए कि जो लेजिस्लेशन है ये 99.999% पाकिस्तानियों का मसला नहीं है। ये पॉइंट पता नहीं कितने 0.01% का भी नहीं होगा, कुछ दर्जन लोगों का मसला है ये नैब के कवानीन। उसने पूरी पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है, क्योंकि भाई ये खानदान है, उनके हाली मवाली हैं। और ये कितने लोग होंगे, मतलब 100-150, आई डोंट नो, हो सकते से भी कम हो सकते, 150 ज्यादा हो। तो इन लोगों के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होती जिन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज के उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये लोग मनी पेल देने में नाकाम हुए हैं। या तुम ये तस्लीम कर लें फिजा साहिबा कि इस मुल्क में कभी करप्शन नहीं हुई। 90 की दिहाई से लेकर अब तक जो है ये बड़े पाकबाज लोग थे। और फिर हमारी बर्बादी का हम हिसाब किससे लेंगे? पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो इस हालत में है वो किसकी कौन जिम्मेदार है उसकी? तो यकीनन ये चंद मुट्ठी भर खानदान है जो मौदूसी सियासत के अमीन है रियासत के अंदर, जो जमहूरियत की नफी है, जमहूरी स्पिरिट की नफी है, आइन की नफी है। तो उसमें अगर कोई फैसला आता है तो मैं समझता हूँ उसको न सिर्फ पूरी कौम उसको सराहेगी, उसको हमारे इदारे जो है उस पर तालियां बजाएंगे, बल्कि मैं इसके ऊपर जो है ये ऐसा नहीं होगा कि कल को काजी फाइज आ जाते हैं तो वो अंडू कर देंगे। जैसा कि हमें समझना चाहिए कि कानून तो कानून होता है, शख्स के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर नवाज शरीफ साहब के कहीं जहन में कहीं है कि जी अगर ये चले जाएंगे बंदियाल साहब और काजी फैज आ जाएंगे और उसके बाद जनाब वो आंखें बंद करके इनको रिलीफ दे देंगे और इनके साथ फिर वही हादसा होगा, या एक कहते हैं ना जिस तरह हुदैबिया पेपर मिल का केस खत्म हो गया था जिसका लोग आज भी मजाक उड़ाते हैं, ओपन एंड शट केस था, पनामा से बड़ा स्कैंडल था वो 1.2 बिलियन रुपीस का, ठीक है ना। तो उसको खत्म किया गया। तो बार बार इस तरह के हादसे नहीं होंगे पाकिस्तान में। अगर होंगे तो लोगों का एतमाद जो है इदारों पे से खत्म हो जाएगा। तो इदारों को अगर अपना एतमाद बहाल करना है तो उन्हें करप्शन के खिलाफ झंडा खोलना पड़ेगा। अगर वो झंडे को नहीं खोलेंगे, सिलेक्टिव जस्टिस रहेगा, तो लोग जो है वो परेशान भी होंगे, तनकीद भी करेंगे। तो बड़ा खुशाइंद फैसला है बंदियाल साहब का, इस पे मतलब हम दुआगो हैं कि वो एक सही फैसला करें। और जो हमारे आइन के साथ एक मतलब मजाक हुआ, एक अधूरी असेंबली ने इस तरह की लेजिस्लेशन की, तो ये तो इन्होंने कभी, आप बताए ना, एक अवाम के लिए कोई कानून साजी की हो तो हम उस पर कहें कि जी सारी जो भी कानून साजी हुई है पिछले 16 माह में वो तमाम के तमाम चंद अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए। जी अब्दुल्ला साहब, ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपका इस पे कमेंट। देखिए, बात यह है कि कोई भी मुआशरा जो है बगैर इंसाफ के नहीं चलता, और आप करप्ट नासिर को, चाहे वो किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हों, वो उनका ताल्लुक़ जो है वो रियासत से हो, उनका ताल्लुक़ सियासत से हो, उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से हो, या किसी भी प्राइवेट उससे हो, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमने ये भी देखा कि अदलिया के अंदर बहुत फेवरेटिज्म नजर आया, और उससे कौम के अंदर एक बहुत ही मोतबर इदारा जो था उसकी साख को मेरे ख्याल में काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचा, और ज़बान ज़द-ए-आम होना शुरू हो गई चीज़ें। हर थड़े के ऊपर, हर जगह के ऊपर, मोहल्ले में, गली में, नुक्कड़ पे उसका डिस्कशन होना शुरू हो गया। ये अच्छा नहीं हुआ। इससे नतीजा ये हुआ कि जो एक मतलब लोअर कोर्ट्स हैं और जो फिर हायर कोर्ट्स हैं, उनके अंदर एक मेरे ख्याल में एक बड़ी वाज़ेह बाइफरकेशन जो है वो देखने में आई। अब यहाँ ये है कि मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाज़े सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक अगर तय किए जाएँ, शख्सियत को ना देखा जाए, क्योंकि कोरिया के जो वज़ीर अपना जो सदर थीं, उनको बाकायदा हमने देखा कि एक मामूली सी केस के अंदर जो कि उनकी दोस्त के ऊपर था, उसके ऊपर ना सिर्फ उनको सदारत से हटा दिया गया, बल्कि उनको जो है बाकायदा हथकड़ी लगा के कैदियों वाले कपड़े पहना के जो है वो लाए गए। और ये साउथ कोरिया की बात करो, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये भी 2-4 साल पहले की बात है, और वो एक खातून भी थी। इसलिए जो अभी जो भी फैसले आ रहे हैं, देखें ना, फिर आइंदा आने वाले वक्तों में चैलेंज भी होंगे। और जिस तरीके से हुकूमत माजी की जो हुकूमत थी अभी पीडीएम की, उन्होंने बहुत सारे उजलत में कई बिल पास किए, और उन बिलों के ऊपर भी मेरे ख्याल में अभी ले दे होना शुरू हो जाएगी। लेकिन असल हकीकत यह है
کہ اس قوم کو جو ہے وہ کچھ ریلیف چاہیے، اور وہ ریلیف چاہے اگر انٹرم حکومت، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تجرباتی جو ہے وہ یہ ایک طور کے اوپر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم کو چاہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تجربہ ہے یا یہ جو ایک انٹرم کے اندر اچھے لوگ جو آئے ہیں، یہ کچھ ایسا کر دکھائیں جو پاکستانی غریب آدمی کو ریلیف دے دے۔ لیکن اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر یقین مانیے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا کوہرام جو ہے وہ خدا نخواستہ مچ سکتا ہے، اور عوام الناس جو ہے وہ باغی ہو سکتی ہے۔ یوتھ جو ہے اس کو آپ کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہے پوزیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر۔ ای کامرس کے اندر میرے خیال میں ایک بہت اہم اس کا نقطہ ہے، ہمارے لوگوں کو آئی ٹی سے، جس طرح ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایک ویژن دیا ایگریکلچر کا، ایس آئی ایف سی کا، اور اسی طریقے سے جو آئی ٹی کا اور منرلز کا، لیکن ہمیں اس کے لیے منرلز کو ہم نے جب یہاں نکالیں گے تو ساتھ ان کو ریفائن بھی کریں گے۔ اگر ریفائن کریں گے تو وہی قیمت جو آپ کو $1000 کلو ابھی مل رہا ہے، وہ آپ کو ایک جو ہے وہ $1000 پہ چلی جائے گی کلو کے اوپر۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، لیکن یہ سارا کام امیجیٹ نہیں ہوگا، یہ سارا کام جو ہے بغیر جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر نہیں ہوگا۔ ہمارے اندر کے لوگوں میں تب ہی کانفیڈنس آئے گا جب ان کو سکھ کا سانس ملے گا۔ عام آدمی جو ہے وہ تب آپ کی تعریف کرے گا، آپ کی سپورٹ میں کھڑا ہو جائے گا جب اس کے لیے روٹی، روشنی اور روزگار کا بندوبست ہوگا، اس کی حفاظت، کفالت اور عدالت کے معاملات طے ہوں گے، اس کو جو ہے وہ نظر آئے گا کہ ہاں ہم جس جمہوری نظام کو پوجا کرتے آئے ہیں یہ جمہوری نظام تو فارغ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر فضا، یہ عامر صاحب اس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں گے، میں چاہوں گا کہ ان کا کمنٹ سنوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاست اور پاکستان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ریاست زیادہ مقدم ہے یا پاکستان کی سیاست زیادہ مقدم ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کی ریاست کو دیکھیں، ترجیح دیں، نہ کہ پاکستان کی سیاست کو۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند، بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن، بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان، یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔